एतबार से भी अगर इस लिहाज से चुनाव गैर कानूनी थे, क्योंकि अगर हम बाला साहब ठाकरे वाले मामले को याद कर लें जिसमें उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से उन पर मुमानियत पाबंदी लगाई गई थी, वह था कि आप धर्म को चुनाव में गोलबंदी का आधार नहीं बना सकते। लेकिन बंगाल और असम में खासकर यह खुलेआम किया गया और इस पर इलेक्शन कमीशन ने किसी को कोई नोटिस जारी भी नहीं की। तो दो लिहाज से, एक इलेक्टोरल रोल गलत और दूसरा ये चुनाव जिस तरह लड़ा गया वो पूरा गैर कानूनी तरीका था। अगर इन दोनों को ध्यान दें तो ये दोनों चुनाव गैर कानूनी ठहरते हैं, असम और बंगाल के खासकर। तो चुनाव का पूरा माहौल आपके सामने है, चुनाव के बाद का पूरा माहौल आपके सामने है। इसमें हम इस बात को भी जोड़ दें कि पिछले सालों में जैसे बंगाल में अब यह शुरू हो गया, मैंने सिर्फ बुलडोजर की बात की है, लेकिन बंगाल में लोगों को सड़क पर रोककर पीटना, मारना, उनसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाना, ऑटो रोककर, और पूरे बंगाल में हिंसा की वारदात जिसमें हमें कम से कम 6 लोगों के कत्ल होने की खबर मिली है, 6 लोग मारे गए। तो और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसने मुख्यमंत्री बनने के ठीक पहले यह कहा था कि वह दरअसल उसने और उसके पार्टी के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास यह नारा गलत है, अब नारा होना चाहिए जो हमारे साथ है उसी का विकास होगा। ये पूरी तरह से एक कम्युनल डिवीजन जो ऑफिशियली किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम अब सिर्फ उन्हीं वोटर्स को उनके नागरिक हक देंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है, और यह खुलकर कहा जा रहा है कि चूंकि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, उनके नागरिक हक उन्हें नहीं मिलेंगे। यह सरकार के मंत्री कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, ये सब कुछ बहुत स्पष्ट है। हम इस माहौल में यह बैठक कर रहे हैं तो कुछ मुद्दों को हम समझने की भी कोशिश करेंगे और हम आगे क्या करें इस विषय पर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज की बैठक में अपने विचार रखने के लिए जो सहमति दी है उसमें पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब, अशोक लवासा साहब, ये 2 मौजूद हैं जिन्होंने कई चुनाव कराए हैं और जो इस पूरी प्रक्रिया से परिचित हैं, और इसलिए अभी जो हो रहा है उसके बारे में वे बतला सकते हैं। हर्ष मंदिर हमारे साथ हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक रह चुके हैं और जितना समय तक वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं उससे ज्यादा वक्त तक उन्होंने हिंदुस्तान के समाज में जो हो रहा है उसमें नागरिक हस्तक्षेप करने की अनेक प्रकार से कोशिश की है। अभी फौरन वे उड़ीसा से लौटे हैं। उड़ीसा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 साल पहले आई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही जैसे बांध टूट जाता है वैसे उड़ीसा में बांध जैसे गेट हटा लिया गया है और उड़ीसा में रोजाना हर गांव से, शहर से मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले और हिंसा की खबर आ रही है रोजाना, और रोजाना कोई एक खबर नहीं आ रही है, 2, 3, 4 हिंसा की खबर रोज उड़ीसा से आ रही है। इंसान तो मिट जाता है, पूगन का मतलब है आदि हो जाए, हैबिचुएटेड हो जाए, परेशानी, रंग, बीमारी इतनी रहे तो उससे उसकी आदत पड़ जाती है और वो भी जो मुश्किल है वो आसान लगने लगती है। इतना कुछ हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है और होने जा रहा है, अब तो रिएक्ट करने को भी मन नहीं कर रहा। बोले तो क्या बोले, खुलेआम। लेकिन सिर्फ एक चीज पर गुस्सा होता है, जो हैरानी होती है कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 75 साल की इसकी हिस्ट्री, और इसको इतनी आसानी से हाईजैक किया जा सकता है, तो ये मुझे फिनोमेनन नहीं समझ में आता। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट और दानिश्वर इसको इस बात को समझाएं
इतनी आसानी से लुट जाए डेमोक्रेसी, ये तो हमने सोचा नहीं। कोशिश हर लीडर की, हर पार्टी की होती है, थोड़ा थोड़ा निबल करते रहो, पावर अपनी असर्ट करो, इंस्टीट्यूशन को कमजोर करो, लेकिन सारे इंस्टीट्यूशन अपनी पॉकेट में चले जाएं और खुशी खुशी वो चले जाएं या किस सूरत हाल में गए हैं, दैट इज द सिचुएशन। अब जब से जैसे इन्होंने जिक्र किया वो जेवीसी होते ना, डेमोलिशन बुलडोजर, 40 साल हमने देखा था कि 40 साल मुकदमे चलते थे और उसके बाद भी जब तक कोर्ट नोटिस न दे दे और परमिशन न कर दे, ये चीज हो नहीं सकती। अब इल्जाम पहले लगता है, बुलडोजर बाद में लगता है, बुलडोजर पहले से लग जाता है। और कोर्ट्स की क्या आंखें बंद हैं ऊपर से नीचे तक? ये दुख और अफसोस की बात है कि खुलेआम कानून की उल्लंघना हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर हो रहा है, अभी इल्जाम लगा है और मुजरिम करार दे दिया है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक हिंदुस्तान का सिविलाइज्ड लॉ का प्रिंसिपल होता था कि हर शख्स इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी साबित न कर दिया जाए। सिर्फ इल्जाम लगाने से कि ये खूनी है तो वो खूनी तो नहीं हो जाता। मैंने इल्जाम लगा दिया, इनके घर बुलडोजर पहुंच गया, मकान गिर गया, 10 साल मुकदमा चला, हो सकता है 2 साल के मुकदमे के बाद ये कहे कि नहीं ये तो इनोसेंट है, इनके तो मकान नहीं झाड़ने गया था, तो वेयर डज ही गो? व्हाट हैपेंस टू दैट हाउस? खुलेआम हो रहा है। तो इसमें हालांकि एक तरफ से जुडिशरी को ये सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, और अगर नहीं भी ले रही है, वो जो अफसोसनाक और दुख की बात है, कितने तो केसेस गए इन चीजों के कोर्ट, उसमें क्या फैसला निकल गया तो खुलेआम हिंदुस्तान की दुनिया भर में। और फिर अगर जब हमारा एक ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी हर साल निकलती है कई जगह से, ये इकोनॉमिस्ट लंदन की है, वीडम स्वीडन की, और 10-11 है, उसमें हमारा रैंक अगर घट जाता है तो 2013 में हम 27वें नंबर पे थे।